नमस्कार बच्चों, विद्या भारती के गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्नों को हल करेंगे। पूर्व की क्लासों में हमने फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को अच्छी तरह समझ लिया था। इसके दौरान हेतु आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? या इसे कहते हैं अ फसल, ब रबी, स खरीफ और द खेत। इसका उत्तर होगा अ फसल। अब जैसे फसल किसे कहते हैं हमने पढ़ा था, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में जब उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, जौ की फसल, सरसों की फसल, चने की फसल। इसमें एक ही प्रकार, गेहूं की फसल में सारे पौधे गेहूं के होते हैं, चने की फसल में सारे पौधे चने के होते हैं। इस प्रकार फसल एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर बड़े किसी स्थान पर उगाए जाएं उसे फसल कहते हैं। प्रश्न 2, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल। फसलें हमने पढ़ी थी, फसलें 2 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ये भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास ये कौन सी फसल के उदाहरण है? खरीफ की फसल। तो इसका उत्तर होगा ब खरीफ की फसल। प्रश्न नंबर 3, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली कौन फसलों के उदाहरण हैं? मतलब वो किस प्रकार की फसलें हैं? अ खरीफ की फसल, ब रबी की फसल, स कुदाली, द हल शेप। तो ये अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में ही देखा था। ये खरीफ की फसल के उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। खरीफ की फसल के उदाहरण हैं जो कि वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक होती है। इसका उत्तर होगा अ खरीफ। प्रश्न नंबर 4, गेहूं, चना, मटर, सरसों फसलें कौन सी ऋतु में उगाई जाती है? तो इसका उत्तर है अ शीत ऋतु, ब ग्रीष्म ऋतु, स वर्षा ऋतु। इसका उत्तर होगा शीत ऋतु। गेहूं, चना, मटर, सरसों ये शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक महीनों में बोई जाती है, उगाई जाती है। और ये रबी की फसल के उदाहरण हैं। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। कौन कौन से पौधे हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी ये रबी की फसल के उदाहरण हैं। प्रश्न 5, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है? अ जुताई, ब बुआई, स सिंचाई। अब देखिए किसान फसल लगाते समय सबसे पहले मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने का कार्य करता है। तो ये कृषि पद्धति का सबसे पहला चरण है जिसे जुताई करना भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा अ जुताई। प्रश्न नंबर 6, खेत को समतल किया जाता है। देखिए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं तो इन्हें समतल करना अति आवश्यक है। इन्हें किसान किसके द्वारा समतल करता है? अ पाटल द्वारा, ब हल शेफ्ट द्वारा, स कुदाली द्वारा। इसका उत्तर होगा अ पाटल द्वारा। मतलब खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं उन्हें समतल किसान
पाटल द्वारा करता है। तो इसका उत्तर अ पाटल द्वारा। प्रश्न नंबर 7, कुदाली एवं कल्टीवेटर को उपयोग में लिया जाता है। अ मिट्टी को भुरभुरा करने हेतु, व मिट्टी को गीला करने हेतु। तो देखिए, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले किसान मिट्टी को भुरभुरा करता है और मिट्टी को भुरभुरा करना अति आवश्यक है। तो ये कार्य कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? हल, कुदाली और कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग में लिए जाने वाले प्रमुख औजार है। तो इसका उत्तर होगा अ। मिट्टी को भुरभुरा करने हेतु किसका उपयोग करते हैं किसान? कुदाली एवं कल्टीवेटर का। प्रश्न नंबर 8, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाते हैं। तो इसका होगा अ खाद, ब उर्वरक और स खाद एवं उर्वरक। इसका उत्तर क्या होगा? खाद एवं उर्वरक ये दोनों ही मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं। अब खाद और उर्वरक दोनों ही पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक एक मानव निर्मित पदार्थ लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद का उत्पादन खेतों में किया जाता है या बनाई जाती है। उर्वरक में हुमस की मात्रा नहीं के बराबर होती है, जबकि खाद में मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, इसलिए खाद ज्यादा उपयोगी रहती है। तो आप सभी को ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।